अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। खुशामदीद कहता हूं आपको न्यूज़ इन के इस नए फ्रेश एपिसोड में। ये तकरीबन पूरा हफ्ता मैं कोई प्रॉपर वीडियो नहीं कर सका। आप सबको जब पता ही है कि मैं यूएई की विजिट पे था, दुबई में था एक वीक, और अब फाइनली हम आ गए अपने स्टूडियो के अंदर। अब इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट आ रही है यहाँ पे पीटीए की तरफ से। सेनेट कमेटी का इजलास हुआ अभी पिछले दिनों, जिसमें एक फ़ोन जो बैगेज रूल के तहत जो पहले भी होता था अप्रूव, वो बंद कर दिया गया था। फिर से उसको रजिस्टर फ्री में रजिस्टर करने की तजवीज़ दी गई है और काफ़ी हद तक इम्कान है कि जो फेडरल कैबिनेट है वो इसको अप्रूव कर देगी। जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद थे सब ने हामी भरी है कि हाँ एटलीस्ट एक फ़ोन जो है वो फ्री में रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। मैं भी अपने लिए एक फ़ोन लेकर आया हूँ, फ्री में रजिस्टर हो जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल ये एक अच्छी अपडेट है, लेकिन अब देखते हैं कब तक ये फाइनलाइज होता है। आगे बढ़ते हैं। मजीद अपडेट आती है यहाँ पर रेडमी की तरफ से। रेडमी ने अपना फाइनली रेडमी 8 जो है वो लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फोन लॉन्च किया गया है। 24,000 रुपए की कंपनी प्राइस रखी गई है। फिर इसमें आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिला करेंगे। एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन का। इस फोन में आपको जैसे मैंने बताया 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और इसको आप 18 वॉट की फास्ट चार्ज यानी क्विक चार्ज 3.0 की टेक्नोलॉजी के तहत फास्ट चार्ज कर सकेंगे। Qualcomm Snapdragon 439 का चिपसेट आपको यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको IPS LCD मिलती है। 6.2 इंच की 720p वाला पैनल है जिसको Corning Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्ट किया गया है। एंड्रॉइड 9.0 MIUI 11 के साथ ये फोन आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि Qualcomm Snapdragon 439 का चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। Adreno 505 का चिपसेट यहाँ पे मिलेगा। जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में वो 4GB रैम और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो इस तरह का Redmi 8 सामने आ रहा है और ये जब लॉन्च हो जाएगा काफी हद तक इम्कान है कि Infinix S5 की जो सीरीज है उसकी छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं, सामने आता है फोन तो फिर सही से पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीटीए ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम WMS वेब मॉनिटरिंग सिस्टम को मजीद बेहतर किया और इसके लिए सैंडवाइन की एक कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो इंस्टॉल करने का इरादा किया है और यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं उनको हायर करने का इरादा किया है। मैं आपको बताऊं सैंडवाइन की जो प्रोडक्ट्स है वो पहले ही काफ़ी इस्लामी ममालिक हैं जिनमें ये इंस्टॉल हैं और वहाँ पे चल रही हैं, जिसमें से अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, लबनान, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे जो ममालिक हैं वो शामिल हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी करेगी कि जो ग्रे ट्रैफिक आता है उस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पाया जा सकेगा और इसके अलावा जो वेब मॉनिटरिंग है वो बहुत ही मजबूत तरीके से कर पाएगी पीटीए। दोस्तों ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन मैं आपको बताऊं कि नोकिया का 8.2 एक फोन सामने आने वाला है। 5 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा दे रहा है नोकिया। मजीद मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं, इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 735 का चिपसेट मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। 8GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज तक के वेरिएंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्पेसिफिकेशन को देख के तो यही लगता है कि हमेशा की तरह नोकिया इस बार भी ये फोन काफ़ी मतलब एक ज़्यादा प्राइस के साथ लॉन्च करेगा। डेफिनेटली पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा और प्राइसेस अगर ज़्यादा हुई जैसे पहले होती आई है नोकिया की तो जाहिर है लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट निकल कर आया Oppo Reno 3 5G वाला वेरिएंट। इसका एक स्क्रीनशॉट निकल कर आया और इस स्क्रीनशॉट में हमें काफ़ी डिटेल्स बताई गई हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त। इस स्क्रीनशॉट को देख के काफ़ी चीज़ें हमें नुमाया हो रही हैं कि इस फोन में हमें किस तरह की स्पेसिफिकेशन मिलेगी। अब तक की जो लीक्स और रूमर्स हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें हमें Snapdragon 735 5G का जो चिपसेट है वो मिलेगा। 128GB बिल्ट इन स्टोरेज तक के वेरिएंट हमें मिलेंगे। 256GB UFS 2.1 स्टोरेज वाली चॉइसेस भी हमें यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा मजीद मैं आपको बताऊँ 4500 mAh की बैटरी मिलेगी जिसको वूक 4.0 फ्लैश चार्ज के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकेंगे, यानी 30 वॉट की टेक्नोलॉजी के तहत आप इसको चार्ज कर सकेंगे। 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट, 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। प्राइसेस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $470 और $512 के प्राइसेस के साथ ये लॉन्च होने की मतलब एक्सपेक्टेशन है। 6.5 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलेगी आपको फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। टेक्नो की दोस्तों एक और डिवाइस सामने आई है टेक्नो स्पार्क पावर के नाम से। 6000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। इंडिया में लॉन्च होने जा रही है 8500 यानी आप कह सकते हैं तकरीबन $120 की प्राइस के साथ लॉन्च होने जा रही है। इस फोन में MediaTek Helio P22 का चिपसेट होगा। 4GB रैम और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसमें 6.35 इंच की जो स्क्रीन है वो लगाई है 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ और यहाँ पे आपको 720p का जो स्क्रीन है वो मिलेगी। 720p के रेजोल्यूशन तक की स्क्रीन आपको मिलेगी। कैमरास की बात करें यहाँ पे आपको एक जो कैमरा है वो मिलेगा 13 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का, दूसरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा और चौथा 13 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा होगा सेल्फीज़ के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 9 के साथ ये जो फ़ोन है ये शिप किया जा रहा है। 6000 mAh की बैटरी है लेकिन इस बैटरी को आप 10 वॉट पे चार्ज करेंगे, यानी आप पूरा दिन बैटरी को चार्ज करेंगे तो फिर 2 दिन इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा 6000 mAh की बैटरी जिसमें आपको बताया इस फोन में दी गई है और इसको 10 वॉट पर आप चार्ज कर सकते हैं, यानी आप पूरा दिन इस फ़ोन को चार्ज करेंगे उसके बाद जाके कोई 1.5-2 दिन इसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बहरहाल स्पेसिफिकेशन स्लाइटली
इंप्रेसिव है, लेकिन जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो प्राइस क्या आएंगी, मैं पर्सनली काफ़ी एक्सपेक्ट करता हूँ टेक्नो के अच्छे प्राइस के साथ ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा। दोस्तों Vivo X30 का टीजर सामने आया है और इस फोन में आपको होल पंच कैमरा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स इस फोन में दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, मैं आप लोग देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको होल पंच कैमरा दिया गया है, 3.5mm ऑडियो जैक की फैसिलिटी भी दी गई है और इंटरेस्टिंग बात यह कि इस फोन में आपको Exynos 980 का चिपसेट दिया गया है। मजीद ये कि इस फोन में आपको एक 5G वाला वेरिएंट भी मिलेगा और मजीद मैं आपको बताऊं इस फोन में आपको 33 वॉट या 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी जा रही है। दोस्तों OnePlus 7T का एक नया कलर सामने आया है, कुछ फैंसी मेटालिक गोल्ड टाइप का ये कलर है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में आपको पता चल रहा होगा इस तरह का एक जो कलर है वो आप देख रहे होंगे, मेटालिक गोल्ड, फैंसी मेटालिक गोल्ड इसको नाम दिया गया है। ये OnePlus 7T का कलर है। दोस्तों Samsung S11 के हवाले से काफ़ी रूमर्स घूम रही हैं इंटरनेट पे, आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ और रूमर बताने जा रहा हूँ। इस फोन में 5 कैमराज का सेटअप जो है वो दिया जा सकता है। कुछ रेंडर इमेजेस लीक हुई हैं, मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जिसमें आपको देख के प्रॉपर्ली वाजे हो रहा होगा कि 5 कैमराज आपको इस फोन में दिए जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, इन कैमराज में आपको 100x तक का सुपर जूम के फीचर जो है वो दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बारह लॉन्च होने दे Samsung S11 को और देखते हैं कि ये जो रूमर्स हैं किस हद तक सही साबित होते हैं। दोस्तों ऑनर की तरफ से एक नया मैजिक UI 3.0 एक इंटरफेस है वो सामने आया है। मैं आपको बताऊं ये Android 10 बेस्ड है और कुछ फोन्स ऐसे हैं Huawei के या फिर ऑनर के जिनमें पहले से इसका बीटा वर्जन चल रहा है। वो कौन से फोन है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास है Honor 20, Honor Magic 2, Honor 20 Pro, Honor 10 Lite, Honor V20, Honor 20i, इसी तरह Honor 10, Honor 9X Pro, Honor V10, Honor 20s, Honor 8X, Honor 20 Lite चाइनीज वाला जो चाइनीज वेरिएंट है वो, और Honor 9X। बस दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह रेगुलरली न्यूज़ इनकी ये एपिसोड आप लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद न्यूज़ इनके एपिसोड देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।